नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हमारे आसपास पर्यावरण है। पर्यावरण जो है उसमें ना सिर्फ इंसान आते हैं, ना सिर्फ उसमें पर्यावरण आता है, उसमें प्रकृति भी आती है। प्रकृति में बसने वाला हर जीव, हर जानवर भी उसी में आता है और इसीलिए हर एक की रक्षा और सुरक्षा यानी पर्यावरण की सुरक्षा, और इसीलिए खास अलग अलग पहलुओं पर काम किया जाता है और हर एक पर्यावरण के हर एक जीव को संजोने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट पर हम काम करते हैं। 3 मार्च, आज 3 मार्च का दिन और आज पूरे विश्व में मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वन्य जीव संरक्षण के लिए इस दिवस पर खास बात होती है। वन्य जीवों से वैसे तो हमारा नाता थोड़ा दूर का होता है, लेकिन वन्य जीव भी इंसान के लिए, मानव प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और क्या है वन्य जीवों के फायदे और नुकसान, और इनके संरक्षण में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, किस तरह वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे वन्य जीव अब लुप्त होते जा रहे हैं। उनका अस्तित्व बचाने के लिए क्या किया जा रहा है और क्यों जरूरी है उनका अस्तित्व बचाना, आज इसी मुद्दों पर बात हो रही है। और हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वडोदरा के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर विशाल ठाकुर को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल जी, एक खास दिवस वाइल्ड लाइफ डे आज हम मना रहे हैं और हर साल एक थीम बेस हम इससे मनाते हैं। क्या कहेंगे, क्यों जरूरत है ऐसे दिन मनाने की हमारे लिए? जैसे कि आपने पूछा ना, तो हम जब ये नेचर एजुकेशन कैंप्स करते हैं बच्चों को, तो हम उनको सबसे पहले चीज ये बताते हैं कि सबसे शर्मजनक होता है हमारे लिए कि हमको ऐसे दिन मनाने पड़ते हैं। जबकि हमारी प्राचीन सनातन सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, भारत का जो हमारा पुराना इतिहास है, वो वन्य जीव और पर्यावरण प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। हम यह यूं मान ले कि हमारा पूरा सनातन एनवायरमेंट बेस्ड ही है जी। हुआ ये कि जैसे 18वीं शताब्दी जब आई और औद्योगिकरण हुआ, आधुनिकरण होने लगा जी, और उसके पहले जो हमारे यहाँ जो आक्रांता आए या हमारे ऊपर जो शासन हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा कल्चर जो है या हमारी जो सभ्यताएं है, ये कहा जाए कि उसका ध्रुवीकरण हो गया। हमारे अंदर दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद जो वेस्टर्न एजुकेशन, कल्चर, ये सब हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो जो हमारा प्रकृति को देखने का नज़रिया था, या यूँ कहो कि जो हमारा जीवन था, उसको हम धीरे धीरे भूलने लगे। और जिसे हम कभी अपने देवियों के अंग आभूषण मानते थे, स्वरूप मानते थे, वो हमारे लिए जानवर बन गए। बिल्कुल। जबकि पहले वो हमारे लिए जानवर नहीं थे, वो भी हमारी तरह एक जीव थे और हमारी प्राचीन सभ्यता उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से तालमेल बिठा के रखती थी। आज ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा है, जानवर कम है, लेकिन फिर भी हमको जानवरों से अभी भी तकलीफ है जी। उस समय ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी, जानवर ज्यादा थे। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो कि उस समय लोग किस तरीके से उनसे रहते थे। यहाँ तक कि आप देखो कि हमारे भारत के जितने भी फेस्टिवल्स हैं, दुनिया के जो फेस्टिवल्स आप देखोगे तो वो किसी भी आधार पे बने हुए जी। लेकिन हमारे यहाँ जब वातावरण में कुछ परिवर्तन आता है, जैसे अभी फागुन, तो होली आएगी, होली के साथ जुड़े हुए जो पंछी होंगे उनको याद किया जाएगा जी। उनको लेके हम लोग गरबा सुनते थे, कविताएं सुनते थे। तो ये हमारा कल्चर हुआ करता था। तो मैं फिर से वही शब्द दोहराऊंगा कि हमारे लिए तो ये काफी शर्मजनक है कि हमको ऐसे दिन मनाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि आज की जो पीढ़ी है और आज जो कंडीशंस जो है एनवायरनमेंट को लेके जो हो रही है, वाइल्ड लाइफ को लेके हो रही है, तो ऐसे दिनों के माध्यम से हम एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों तक हम हमारा एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वन्य जीव हमारे लिए क्यों जरूरी है, उन्हें क्यों बचाना चाहिए, और उनकी कुछ फरियाद होती है तो उनका सॉल्यूशन या समाधान देने की कोशिश करते हैं जी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, आजकल अब जो नई पीढ़ी आ रही है उन्होंने वन्य जीवों को शायद डिस्कवरी चैनल पर ही देखा है या बहुत से बहुत जू में देखा होगा। खुले में टहलते हुए वन्य जीव अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। कुछ सेंचुरीज ऐसी है जहां ये अवसर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर वन्य जीव कहां तो पिंजरों में कैद है, कहां तो जंगल में है जहां हम नहीं जा सकते। ऐसे में नई पीढ़ी जो उभर कर कल का भविष्य बनाने वाली है, वो वन्य जीवों के साथ कैसे जुड़े, बहुत जरूरी होता है। और इसलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जैसे डे मनाए जाते हैं कि आखिरकार हम कुछ ना कुछ इस पर बात करें और लोगों को समझ दें। जो थीम है एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, 3 मार्च 2024 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इस थीम पर मनाया जा रहा है। सर, क्या महत्व है इस थीम का?
मैडम इसमें ऐसा होता है कि हर साल जो वाइल्ड लाइफ डे है, वाइल्ड लाइफ वीक है, एनवायरनमेंट वीक आता है, उस दिन एक नई थीम दी जाती है दुनिया को कि ये साल हम इस थीम को लेके मनाएं। जैसे हमारे अंदर भी होता है, जैसे अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसमें भी हर साल हम अलग अलग थीम पे काम कर रहे हैं। तो हर साल वाइल्ड लाइफ को या एनवायरनमेंट के लिए एक नई नई थीम बनाई जाती है, वेटलैंड्स को लेके, वाइल्ड लाइफ को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। इस बार की जो थीम है उसके अंदर डिजिटल वर्ड यूज किया है। डिजिटल इसलिए क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो आधुनिकता है और हमारा जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है, आज आप देख रहे हो कि हमारी यूपीआई अन्य देशों में भी यूज की जा रही है। तो वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो डिजिटलाइजेशन है, उसे हम किस तरीके से अवेयरनेस और कंजर्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये पर्पस है इस साल की थीम का, और इसके ऊपर अगर होगा तो मैं आपको आगे विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरीके के इक्विपमेंट्स, गैजेट का यूज करते हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। क्या इम्पोर्टेंस है वाइल्ड लाइफ का भारत में और हमारे गुजरात में, खासकर वडोदरा में भी मैं बात करूं अगर तो? पहली बात तो ये है कि ये जो सृष्टि है, ये जो धरती है, पृथ्वी जो है, और हमारे प्राचीन अगर आप ग्रंथ भी देखेंगे तो ये उसमें मेंशन किया हुआ है कि हमारे जितने भी, जैसे पृथ्वी को बचाने के लिए वराह स्वरूप लिया था भगवान विष्णु ने। तो वराह जंगली सुअर का एक स्वरूप है, ठीक है। मत्स्य अवतार लिया गया, कूर्म अवतार लिया गया, हनुमान का स्वरूप आया शिव जी का। तो अब देखिए कहीं भी मानव महत्व नहीं मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। रामायण भी आप देखोगे तो वो ह्यूमन और एनिमल का एक इंटरेक्शन है, जिसमें आपको जटायु भी देखने को मिलेंगे, गरुड़ भी देखने को मिलेंगे, आपको वहां जामवंत भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो सभ्यता थी, जैसे मैंने बताया कि हम डिफरेंस करते ही नहीं थे इंसान और जानवरों के बीच में। हम उनको एक पार्ट मानते थे, हमारा वो एक परिवार हुआ करता था। और उसके बाद जैसे जी आधुनिकता आने लगी, जिस तरीके से हमारा जो ब्रेन थोड़ा अलग ही दिशा में भागने लगा, तो हमने उनको जब से जानवर मानना शुरू किया, तब से ये सारी तकलीफें जनरेट होने लगी। अब इंसानों को ये लगता है कि हमारे आसपास जानवरों का होना उनको एक डर महसूस करवाता है, उनको उनसे सेफ्टी फील नहीं होती है। और वैसे और दूसरे काफी सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम स्पैरो डे मनाते हैं। तो पहले चिड़ियाएं क्या करती थी, घर के अंदर घोंसला करती थी। अब हमने उनको घर में घोंसला बनाना बंद करवा दिया, वेंटिलेटर्स हमने बंद करवा दिए, एसी वाले रूम बना दिए, फोटो फ्रेम्स हम लोगों ने स्ट्रेट कर दी, ट्यूबलाइट्स की जगह एलईडी बल्ब्स आ गए। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि जो हमारे साथ रहने वाले जो जीव होते हैं या हमारे आसपास रहने वाले जीव होते हैं, उनकी एक पूरी सिस्टम जो होती है, उनकी पूरी लाइफ को एक डिस्टर्बेंस आने लगता है। और जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, तो वहां भी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से हम लोग उनके एरिया के अंदर जिस तरीके से एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से चहलकदमी कर रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है कि जानवरों का भी जो व्यवहार है वो भी धीरे धीरे बदली हो रहा है। तो पहले जो जानवर थे जो अपने आप को मतलब एक अलग ही माहौल में रखते थे, जिनको शांति पसंद है, अब आप देखिए कि उनके जंगल के बीच में से रास्ते निकल रहे हैं, हाईवेज निकल रहे हैं। आप देखोगे तो वहां से इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जा रही है, वहां पे काफी सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि एनिमल्स के जो हैबिटेट्स है उस पे तो उनको तो नुकसान होता है, उनकी ब्रीडिंग पे और उनकी जो लाइफस्टाइल है उस पे भी असर होता है। और इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि धीरे धीरे इंसानों और जानवरों के बीच में जो घर्षण है वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, घर्षण बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई घुसा आएगा तो आप क्या करेंगे? उस पर गुस्सा करेंगे, उसे मारेंगे? तो बस वाइल्ड एनिमल्स यही कर रहे हैं आपके साथ। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बहुत वाइडली समझने की और लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत अब विकसित देशों की तरफ आगे बढ़ रहा है। विकास के नाम पर हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक चीज ये भी है कि हम प्रकृति को, पर्यावरण को और पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जैसे डे आज मनाए जा रहे हैं। सर, आगे सवाल ये भी रहेगा मेरा कि डेवलपमेंट कैसा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी, जब इम्पोर्टेंस है ही, और खासी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि इंसान अपने जीने के लिए जो उसने तरीके ढूंढे हैं वो यूं मान लो कि 95% कृत्रिम हो चुके हैं जी, आर्टिफिशियल। मतलब आप सुबह उठते हो तब से लेकर रात को सोते हो तब तक आप जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो वो सारा आर्टिफिशियल है। और वो चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में या तो हासिल की जाती है जी, और कहीं ना कहीं उसको बनाया जाता है। अब इंसानों के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं
वो पर्यावरण को तो नुकसान करती है, लेकिन इंसानों को भी उतना ही नुकसान करती है। बिल्कुल। लेकिन हम एडप्ट हो चुके हैं, हम लोग उसके आदी हो चुके हैं कि हमको उसके बिना चलता नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे प्रोडक्शन हम लोगों ने जो बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, हमको लाइट्स चाहिए, हमको टेलीकम्युनिकेशंस चाहिए, हमको व्हीकल्स चाहिए, हमको ऐसी सारी चीजें चाहिए जो हम अपने दिन में यूज करते हैं जी। और ये सब में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सिवा भी इस धरती के ऊपर अन्य जीव रहते हैं जी। बिल्कुल। ठीक है। तो हो क्या रहा है कि डेवलपमेंट के अंदर भी, कल ही मैंने एक न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि हमारे गुजरात के जो कोस्टल एरियाज है, जामनगर के पास जो लाइव कोरल्स है उनको शिफ्ट किया गया, क्योंकि 40 साल पुरानी जो हमारी जो पाइपलाइन थी उसको रिपेयर करनी थी, इसलिए कोरल्स को। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि गुजरात, स्पेशली गुजरात और भारत, ये विकसित हो रहा है ठीक है जी। तो हमारे यहाँ एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और साथ साथ में हमारे पास नेचर भी अच्छा है, वाइल्ड लाइफ भी अच्छा है जी। अब गुजरात और भारत के पास चुनौती ये है कि उनको अपने देश का नेचर भी बचाना है, अपने देश के जानवरों को भी बचाना है, और अपने देश को डेवलप भी करना है जी। अब गुजरात का ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क है ठीक है, और साथ साथ में अगर आप ये देखो तो हमारे पास काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, और हम हर साल वाइब्रेंट गुजरात और समिट करके और भी इन्वेस्टमेंट करने वालों को अपनी तरफ खींच रहे हैं जी। तो ये एक चैलेंज भी है हमारे लिए कि हमको नेचर भी कंजर्व करना है और हमको डेवलपमेंट भी करना है जी। तो पहले का जो डेवलपमेंट था और अभी की जो डेवलपमेंट पॉलिसीज है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं। पहले किसी भी तरीके से काम हो जाता था, लेकिन बाद में कुछ एक्टिविस्ट ऐसे आए, वाइल्ड लाइफ के जो कुछ तज्ञ जो थे उनके सजेशंस लिए जा रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी हमारे यहाँ जो बॉडीज है वो इन सारी चीजों पे, जीपीसीबी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो ये सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो पहले जिस तरीके से नेचर नष्ट होता था अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ब्रेक लग जाती है, उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाते हैं। और साथ साथ में गवर्नमेंट भी हमको एक मौका देती है कि इसको किस तरीके से चेंज किया जाए या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, अभी भी चुनौतियां काफी है, खास करके नेचर को लेके। देश में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़े पैमाने पे नेचर के ऊपर हो रहा है जी। खास करके आप देखो कि हिमालय के जो पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, अब ये सब ऐसी जगह है कि यहाँ डेवलपमेंट हो सके उतना कम होना चाहिए जी। लेकिन वहां पे आप देख रहे हो क्या रहा है, डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल के काफी सारे ऐसे क्षेत्र है कि जिसके ऊपर अभी बहुत बड़े डिजास्टर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि वो पहाड़ इतना सारा वजन या इतना पोल्यूशन या इतनी आवाज झेलने के लिए बने ही नहीं जी। और ये आसान सी चीज हम पढ़े लिखे इंसान या तो जानते नहीं है या तो फिर जानने की कोशिश, मतलब जानबूझ के उसको अनजान बन रहे हैं। यस, इसीलिए घर्षण सामने आता है। हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज डालने की तो सोच रहे हैं, नई नई योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उसके सामने सेंचुरीज हम नहीं बना रहे हैं, तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन सभी लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। तो रहने के लिए घर तो जानवरों को भी चाहिए, वाइल्ड लाइफ को भी चाहिए, पशु पक्षियों को भी चाहिए। हम उन्हें शायद जीव में नहीं गिन रहे हैं और इसीलिए हम अपना विकास तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है, घर्षण पैदा होता है। कई जगह पे हम सुनते हैं कि शेरों ने हमला कर दिया, अब तो यहां तक कि मंकीज भी लोगों पर हमला करने लग गए हैं, जो हमारे बीच हमारे साथ ही रहने के लिए आदी हैं सालों से। ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, अब जानवर आपने कहा हिंसक होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपना अस्तित्व बचाना है। तो कैसे कंट्रोल होगा ये कॉन्फ्लिक्ट? देखिए मैम, सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी है हमारे लिए कि हम किसी भी जीव को एक नाम के हिसाब से जानते हैं। जैसे आपने कहा मंकीज, शेर, लेकिन हमें ये देखना है कि वो भी हमारी तरह एक लिविंग क्रीचर है जी। वो भी एक जीवत जीव है हमारे सामने। उनका भी एक स्वभाव है, ठीक है। जैसे हम अपना परिवार देखते हैं, हमारे व्यवहार है, हमारे मैत्री भरे संबंध होते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ कुछ झगड़े भी होते हैं, तो ये लाइफ उनकी भी है, लेकिन हम उनको एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल, या हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अब होता यह है कि जो जानवर हमारे साथ रहते हैं बरसों से, अब वो तो वैसे के वैसे ही रहे,
उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया अपने अंदर स्वभाव में या किसी भी तरीके से, लेकिन हमने अपने आप को चेंज कर दिया। हम 1950 में कुछ अलग थे, हम 1970 में कुछ और है, हम 1980 में कुछ और है, हम 2000 में कुछ और है। हर 10-20 साल में हमारी जनरेशन में चेंज आ रहा है जी। जबकि उनकी जनरेशन वैसी की वैसी ही है। मतलब आप ये समझ लो कि गांव देहात के लोगों को आपने यूएस में कहीं छोड़ दिया, बिल्कुल, तो उनका व्यवहार वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो एनिमल्स भी वैसे ही है, ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है। ठीक है, आर्टिफिशियल हम बनते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर हम जिस सिटी में रहते हैं, बड़ौदा की मैं अगर आपको बात करूं, तो पहले हमारे शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी थी, तो यहाँ बंदर इतने ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ जामुन के पेड़ थे, शहतूत के पेड़ थे, फ्रूटिंग्स और फ्लावरिंग्स वाले पेड़ों को यहाँ कमी नहीं थी। ठीक है, लेकिन जैसे बड़ौदा डेवलप हुआ, अब बड़ौदा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसका काफी बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री में चला गया, दूसरे डेवलपमेंट्स होने लगे, शहर बढ़ने लगा, जंगल कटने लगे। अब आप देखिए कि कई बार कमाटी बाग के एरिया से आपने देखा, कई बार बंदर वहां रोड क्रॉस करने जाता है और एक्सीडेंट से मर जाता है या घायल हो जाता है। तो पहले वहां एक पेड़ों की कतार हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ को क्रॉस करते थे। हमने क्या किया, उस ब्रिज को काट दिया। ठीक है, वो भी उनका एक हाईवे होता है। जैसे हम सेंचुरी की बात करते हैं, तो सेंचुरी से कभी जानवर बाहर निकल के गांव में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, जंगल जैसे ही खत्म होता है वहां हम लोगों ने अपनी बस्ती बना के रखी हुई है। अब उसमें होता ये है कि जानवर को आपने लाइन में बांध दिया, जबकि वो इस सारी चीजों को नहीं समझ सकते कि ये आपकी बॉर्डर है, आपको इसके बाहर नहीं जाना। ऐसा जानवर नहीं समझेगा, इंसान समझ सकता है। तो आप उसको बांध के नहीं रख सकते हो, कंट्रोल में नहीं रख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सेंचुरी है तो सेंचुरी के बाहर पहले कॉरिडोर्स भी हुआ करते थे, बफर जोन भी हुआ करते थे, और उस एरिया के अंदर लोगों की जो चहलकदमी थी वो भी कम हुआ करती थी। ठीक है, दूसरी तरफ एक चीज ये भी है कि हमारा जो स्टाफ होना चाहिए वाइल्ड लाइफ को बचाने के, आज भारत के पास बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ है, नेचर है जी, लेकिन उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट्स और उसका स्टाफ बहुत कम है। ठीक है, अब आप सोचिए कि एकड़ों में फैला हुआ जंगल हो तो उसके लिए कितने लोग चाहिए जी। हमारी सरहद की सुरक्षा के लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम हमारे शहर की सुरक्षा के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जी। पर जंगलों की तरफ हमारा इतना ध्यान ही नहीं जाता है। कहीं भी कोई पेड़ कट जाएगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं कोई जानवर मर जाएगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ये सबसे गंभीर मुद्दे हैं जी। आप देश की रक्षा, सरहद बचा के देश बचा सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास साफ पानी नहीं होगा तो आप क्या करोगे जी। अगर आपके पास रेगुलर बारिश नहीं होगी तो आप क्या करोगे? अगर आप 8 महीने गर्मी झेलने की ताकत ही आपके पास नहीं होगी तो आप क्या करोगे जी। इसीलिए वाइल्ड लाइफ और नेचर होना जरूरी है, क्योंकि ये काम हम नहीं करते, इसको करने के लिए कुदरत ने इन जीवों को बनाया हुआ है जो पॉलिनेशन करते हैं जी, जो परागरज परागनयन का फलन करेंगे। ठीक है, जो बीज को फैलाने का काम करते हैं, जो पेड़ पत्ते पौधों को उगाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे आसपास ये जीव जानवर होने जरूरी है, चाहे वो छोटी सी चींटी हो जी, चाहे वो जंगल में घूमने वाला शेर या हाथी हो, या धरती का सबसे बड़ा पानी में रहने वाला सस्तन वर्ग का जानवर ब्लू व्हेल हो जी। हर किसी का मैं आपको बता दूं कि हर जानवर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक दूसरे से भी कनेक्टेड है और हमसे भी कनेक्टेड। यानी प्रकृति को पूरा एक सर्कल के रूप में वो कुदरत ने खुद डिजाइन किया हुआ है, जिसे हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसलिए फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जैसे डे मनाने की जरूरत होती है। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस पूरी बातचीत को समाप्त करूंगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हुई कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, डिजिटल इनोवेशंस का इस्तेमाल कर हम वाइल्ड लाइफ को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। विशाल जी, कैसे हो पाएगा ये? डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हम कैसे सहायता ले पाएंगे? डिजिटलाइजेशन में ऐसा है कि पहले भी उनके कुछ हमारे जो इक्विपमेंट्स है हम लोग यूज करते थे, लेकिन अभी काफी सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत यूज हो रही है, थर्मल रेडिएशंस का, यूवी प्रोटेक्शन लाइट्स जो है, ये सारी चीजों का इवन एनिमल ट्रीटमेंट्स में भी यूज हो रहा है। इसके सिवा जो ट्रैप कैमरास जो होते हैं, ये थर्मल कैमरास जो होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जी। इसके साथ साथ जो वाइल्ड टाइगर का जो एस्टिमेशन काउंट होता है, उसके लिए जो एक सिस्टम डेवलप की गई है, जिस तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसी तरीके से टाइगर्स की एक स्ट्राइप लाइंस की पैटर्न होती है जो मैच कभी नहीं होती है। तो 2 साइड वेरिफिकेशन किया जाता है उसका, अलग अलग ट्रैप कैमरा से उसकी इमेजेस लेके उसको कंपेयर किया जाता है जी।
उसके साथ साथ हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, इन सारी जगहों पर डेटा स्टोर्स किए जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे रेडियो कॉलर। पहले के जो रेडियो कॉलर थे तो जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड्स को बेहोश करके उसको पहनाए जाते थे, काफी हैवी होते थे, और जब उसको उतारना होता था तो जानवर को फिर से बेहोश करना पड़ता था। अभी के जो हम लोग रेडियो कॉलर यूज करते हैं वो डायरेक्ट जीपीएस से कनेक्टेड है और ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम वाले हैं कि जो आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। पहले आपको रेडियो एंटीना लेके घूमना पड़ता था एनिमल्स की मूवमेंट देखने के लिए। अब आप घर में बैठे बैठे देख सकते हो कि टाइगर, लायन कौन से एरिया में मूवमेंट कर रहा है, और उसको आप तुरंत ही अगर वो किसी क्रॉस एरिया में जा रहा है या एक ही जगह पे उसका सिग्नल काफी टाइम तक दिख रहा है तो आप अपने स्टाफ को भेज के तब्दीश करा सकते हो कि भाई क्या हुआ है, आप उसको जरा चेक कर लो। तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है कंजर्वेशन में। इवन जो हम ये देखें कि जो सामान्य लोग हैं हमारे आसपास के, तो हम क्या कर रहे हैं कि कहीं भी कोई ऐसी, आप काफी सारी मीडिया में आप देखते होंगे ऐसे न्यूज आते हैं कि जो मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है, हाँ। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग अब जो कुछ भी हमारे आसपास चीज देखने को मिलती है, जो हादसे हो रहे हैं, उसको हम तुरंत रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। और ये चीजें क्या है कि इससे एक फायदा ये होता है कि हम क्विक एक्शन में काम कर सकते हैं। घटना कैसी है, किस तरीके की है, उसके लिए खास करके जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स वाले जो केस होते हैं, जिसमें अगर कोई मैन ईटिंग का केस हो गया या तो फिर लिंचिंग का कोई केस हो गया या ह्यूमंस के द्वारा जानवर को मारने का कोई केस हो जाता है, तो इन सारी चीजों के अंदर भी टेक्नोलॉजी बहुत काम लगती है। जैसे फॉरेंसिक, जैसे डेड बॉडीज जो हमको पाई, हम लोग जो ढूंढते हैं या हमको जो मिलती है, तो उसमें से सलाइवास को कलेक्ट करना, हेयर सैंपल्स कलेक्ट करना, उसका मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट करवाना, ठीक है, उसके टिश्यूज जो है उसको आइडेंटिफाइड करना। किसी एनिमल्स के अंदर अगर कोई डिजीज पाया जाता है तो हमारे पास ऐसी आधुनिक लैब है कि जिसके अंदर हम उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने देखा कि कोरोना, ठीक है, तो वैसे जूनोटिक डिजीज को भी आइडेंटिफाइड किया जाता है, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, सीस्ट हो गया, ठीक है, रेबीज हो गया। तो हम भी एक बॉडी है, हमारे साथ जो रहने वाले जानवर है उसमें भी वो भी एक बॉडी है। तो हम जिस तरीके से अपने अंदर वो सारी जो चीजें करते हैं, आपने बर्ड ट्रीटमेंट में भी देखा होगा उत्तरायण में जो हम करते हैं, तो उनके भी अभी एक्सरे लिए जा रहे हैं, उनको भी ऑक्सीजन पे रखा जाता है, उनको भी ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब आज से 10-20 साल पहले ये बात किसने सोची थी? तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है और एनिमल इंडस्ट्रीज जो है हमारी, जो वेटरनरी यूनिट्स हो गया या वाइल्ड लाइफ को हमारा जो फॉरेस्ट का स्टाफ हो गया, एनजीओज हो गए, वो ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे एनिमल का बहुत अच्छा मॉनिटरिंग हो रहा है, उन पे नजर रखी जा रही है। कंजर्वेशन की फील्ड के अंदर भी काफी अच्छे रिजल्ट इसमें मिल रहे हैं। और जो सेंसस के डेटा हमारे पास हर साल आते हैं पंछियों के, जानवरों के, वो सारा काम टेक्नोलॉजी को लेके होता है। तो ये साल जो थीम दी गई है डिजिटलाइजेशन की, तो उसमें हमें और हम क्या कर सकते हैं इनको बचाने के लिए, तो शायद इसी के ऊपर काम होगा, इसके ऊपर। और एक महत्व की बात ये भी हो जाती है कि हमारे आसपास जो जानवर हैं, चाहे हमारे पास टेक्नोलॉजी हो या ना हो, लेकिन वो भी एक जीव है, उनके अंदर भी एक आत्मा है। कुदरत ने उनको भी वही अधिकार दिए हैं धरती पर जीने के लिए जो हमें दिए गए हैं। हमारे घर में रहने वाली छोटी सी छिपकली, वो भी एक वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके घर के आसपास जो पंछी है, जानवर है, अगर आप उसके साथ एक अच्छा तालमेल बनाते हो, ठीक है, आप उनको अपना दुश्मन न मानते हुए उनके संरक्षण में और उनको समझने में अपना समय बिताओगे, तो ये पहल हम अपने घर से कर सकते हैं, अपने घर आंगन से कर सकते हैं। गर्मी की शुरुआत होने वाली है, हम अपने घर आंगन में मिट्टी के बाउल्स रख सकते हैं पानी भर के, चिड़िया के लिए घोंसला रख सकते हैं मिट्टी का, या वुडन बॉक्स रख सकते हैं। हमारे आसपास अगर गार्डन्स है तो हम एक्सोटिक प्लांट्स हटा के उसकी जगह पर फ्लावरिंग्स या फ्रूटिंग्स वाले प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर हम ये छोटी छोटी चीजें भी करेंगे तो हमारे जरिए हमारे आसपास एक बहुत अच्छी इकोसिस्टम डेवलप करने में हर व्यक्ति एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल बड़ी। और यही वाइल्ड लाइफ जो हम दिन मनाते हैं, वन्य जीव दिवस मनाते हैं, अगर हर कोई ये करना लग जाएगा तो हो सकता है आगे चल के हमको ये दिन मनाने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। वीआरएम की तो ये टैगलाइन है पर्यावरण को लेकर, लाखों लोग, छोटे कोशिश, बड़ा परिवर्तन। तो लाखों लोग मिलकर, करोड़ों अबजों लोग हैं अब तो, अगर छोटी छोटी कोशिशें करेंगे वाइल्ड लाइफ को बचाने की, अपने आसपास के, हमें शेर को बचाना तो हमारे लिए शायद हमारे बस की नहीं है, उसके लिए सरकार काम करेगी, उसके लिए एनजीओस काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आसपास के पशु पक्षियों को, पंछियों को बचा ले तो भी हमारे लिए
पर्यावरण संजोने जैसा है ये। हम एनवायरनमेंट को सिर्फ पेड़ पौधों से जोड़कर ना देखें, एनवायरनमेंट में ये सारे जीव भी आते हैं जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हैं, सारे पशु पक्षी इसमें आते हैं और इसीलिए इन सबका संवर्धन हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सबको हमेशा ही जुड़ना है क्योंकि यहाँ वही बातें चर्चा में लाई जाती है जो आपके लिए भी जानना जरूरी है, जो सीधी सीधी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और आपकी जिंदगी को अफेक्ट करती है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल हमारा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक जरूर कर लीजिए। यहाँ ऐसी ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम हमेशा चर्चा करते हैं। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि वन्य जीव की रक्षा सुरक्षा अकेले हाथों से नहीं हो पाएगी, उसमें सारे समाज सारे देश का जुड़ना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को हमेशा रोजाना 24 घंटे लाइव लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।